अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज 17 रमज़ानुल मुबारक 1429 सने हिजरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फ़ज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से यहाँ पर हम कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने याद रखें, उस पर अमल करें और उसे दूसरों तक पहुँचाएँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो मेरे कलाम को सुने याद रखे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। अगर हम शादो आबाद रहना चाहते हैं, नबी की दुआओं से हिस्सा लेना चाहते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से आब कौसर के जाम पीना चाहते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत हासिल करना चाहते हैं, कल बरोज़े क़यामत जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिला और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्नत में पढ़ोस हासिल करना चाहते हैं, तो इल्म दीन हासिल करें, खुद भी अमल करें और इनफिरादी कोशिश के ज़रिए, नेकी की दावत के ज़रिए, मदनी काफ़िलों के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ और मगरिब में, शुमाल और जुनूब में पहुँचाएँ। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो अल्लाह ही का है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हुक्म खुदा की क्या अहमियत है और एक मुसलमान के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के हुक्म को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज का मुसलमान नेकी की राह से दूर होता जा रहा है और आज के ज़माने में बहुत सारे फसादात हैं, बहुत सारे फितने हैं। उनमें एक फितना ये भी है कि अहकाम इलाही की अज़मत हमारे दिल से निकलती जा रही है। शरीयत के अहकाम जब हमारे सामने आते हैं और वो हमारी मंशा के ख़िलाफ़ होते हैं, तो हमारे नफ्स उसमें तावीलात निकालना शुरू कर देते हैं, फ़रार की राहें इख्तियार करते हैं, सवालात पूछे जाते हैं कि शरीयत में ऐसा क्यों है। याद रख लीजिए, जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया और ये कह दिया कबिल तो जमीया अहकामिही, कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के सब अहकाम को कबूल फरमा लिया, तो अब उसके पास सवाल करने का इख्तियार नहीं। अब वो ये नहीं पूछ सकता कि शरीयत में ऐसा क्यों है। जब सब अहकाम कबूल कर लिए तो अब फ़कत अहकाम के ऊपर अमल करना बाकी रह गया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बात जहन में रख लीजिए
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने सारी कायनात को, सारी मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। लेकिन कुछ ऐसी मखलूकात हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए पैदा किया, लेकिन हजरत इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने अपनी ज़ात के लिए पैदा फरमाया। एक बात जहन में रख लीजिए, सारी कायनात अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाई और बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए बनाया, ताकि बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बंदगी करे, उसकी बारगाह में झुके और उसकी इताअत व फरमा बरदारी करे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को इंसान के ताबे बनाया। देखिए जानवर इंसान की कैसे फरमा बरदारी करते हैं। ऊंट को ले लीजिए, एक लात मारे तो बंदे की जान निकल जाए, लेकिन छोटे से बच्चे के हाथ में नकील दे दो तो ऊंट उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। हालांकि ये बच्चा छोटा सा है, 8 साल का बच्चा है, मगर ऊंट को मोती बना दिया गया, फरमा बरदार बना दिया गया। कभी उसने अपने मालिक से झगड़ा नहीं किया कि मेरी कमर पर ज्यादा बोझ न ला दो। उसको मातहत बना दिया गया कि अब वो पीछे पीछे चलता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से घोड़े को देख लीजिए। घोड़ा इंसान की फरमा बरदारी करता है, फिर घोड़े को बोलने का इख्तियार भी छीन लिया गया। अगर घोड़े को बोलने का इख्तियार मिल जाता तो वो भी कदम कदम पर कहता कि आपने मुझे खाना नहीं दिया, दाना नहीं दिया, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज छुट्टी चाहिए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने जानवरों को हमारे मातहत कर दिया। इसी तरीके से आप कुत्ते को ले लीजिए, उस कुत्ते को जिसको हमने अपने घर की हिफाजत के लिए रखा है। अब वो कुत्ता जो है वो हमारे घर की हिफाजत करता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो जूतों पर आकर बैठता है। कभी कुत्ते को ये जुरात नहीं कि दस्तरखान पर आकर खाना जो लोग खा रहे हैं उसमें से कोई बोटी उठाकर खाए कि मैं भी भूखा हूं। हालांकि उसमें कुव्वत है कि वो छीन कर ले जा सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बैठने की जगह कालीन नहीं है, उसके बैठने की जगह जूतों में है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाजा लगा लीजिए, चाहे ऊंट हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, ये अपने मालिक की कितनी इताअत व फरमाबरदारी करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। एक हजरत इंसान है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की कितनी नेमतें इस्तेमाल करता है। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक वो अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, हम अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें मालिक का दर याद नहीं आता। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप इंसानों को साथ हैवानों को देख लीजिए कि हैवान इंसान के मातहत हैं। अब वो ताकत में हो या ना हो, वो सर झुका देते हैं और अपने मालिक की बात मानते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस तरह हैवानों को अल्लाह ताला ने इंसान का मातहत बनाया है, इसी तरह इंसानों को अल्लाह ताला ने नबी का मातहत बनाया। लिहाजा जितने भी इंसान हैं उनको चाहिए
कि वो अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक और आमीन कहें, कहीं इनकार की गुंजाइश नहीं है। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत पर एतराज की कोई गुंजाइश नहीं। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो उसका तकाजा ये है कि ए अल्लाह के रसूल, हम आपके मातहत हैं, हम आपके गुलाम हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बात तो ये है कि अगर हम नबी के गुलाम हैं तो फिर हमें नबी के सुन्नत पर नुक्ताचीनी करना, नबी के हुक्म पर एतराज करना, ये अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पसंदीदा नहीं है। याद रख लीजिए, नबी की सुन्नतों पर एतराज करना ईमान से महरूमी का सबब बन जाता है। लिहाजा आज के दौर का सबसे बड़ा फितना यह है कि आज जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के तलबा हैं, उनकी आदत है कि जब आपस में बैठते हैं तो उनके दरमियान ये उन्वान होता है और कहते हैं जी शरीयत में ऐसा क्यों है, और ईमान जैसी दौलत से बसा औकात वो महरूम हो जाते हैं। ये मामला बड़ा नाजुक है, जरा तवज्जो फरमाइए। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अली रहमत रहमान ने एक किताब लिखी है माला बुद्दामिन, उसमें ये मसला लिखा है। आप फरमाते हैं कि अगर दो बंदों में गुफ्तगू हो रही थी और उनमें से एक ने कहा यार ये शरीयत की बात है, और सुनने वाले ने ये कह दिया कि यार परे रख शरीयत को, फकद कफरा, उन लफ्जों के कहने से बंदा काफिर हो जाता है। ये कोई छोटी बात है कि एक बंदा शरीयत की बात करे और दूसरा कहे रख परे शरीयत को। ये इतना नाजुक मसला है कि जहां भी सुन्नत की तौहीन होगी इंसान ईमान से महरूम हो जाएगा। अपनी सुस्ती गफलत की वजह से सुन्नत पर अमल ना कर सकना ये गुनाह है, मगर उससे काफिर नहीं बनता, मोमिन रहता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर कोई बंदा सुन्नत पर एतराज करे, सुन्नत का मजाक उड़ाए या ऐसी बात करे जिससे सुन्नत हल्की नजर आए, बेवजन नजर आए, सुन्नत का इस्तिखफाफ हो, उससे इंसान ईमान से महरूम हो जाता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इंटरनेट के जरिए सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये बात जहन में रख लीजिए कि हुक्म खुदा है, उसकी अजमत अपने दिल में बिठाइए। जब तक सालिक के दिल में हुक्म खुदा की अजमत नहीं होगी, उस वक्त तक नफ्स की उसको लगाम नहीं पड़ेगी शरीयत की। नफ्स उसके अंदर अपनी मंशा तलाश करेगा, हता कि आलिम भी है तो कुरान भी पढ़ेगा, तो मंशाए खुदाबंदी के बजाय अपनी मंशा तलाश करेगा। इसलिए ये मसला बहुत नाजुक है। हम कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की मंशा तलाश करें, और ये तब होता है कि जब नफ्स झुक जाए, उसको लगाम पड़ जाए, हुक्म खुदा की अजमत हमारे दिलों में बैठ जाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने बड़ी करम नवाजी फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनके गुलामों में शामिल फरमाया। अब की तालीमात का खुलासा यह है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे वाकयात लिखे हैं, जिसमें से एक वाकया अयाज और महमूद का वाकया है। महमूद एक बादशाह है, बड़ा नेकुकार, परहेजगार, इबादत गुजार बादशाह है, और उसका एक गुलाम है अयाज। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
अयाज था तो देहाती, लेकिन बादशाह के पास जब आया तो इतना खिदमत गुजार था कि बादशाह को पसंद आ गया। बिलाखिर बादशाह के मुकर्रबीन में वो शामिल हो गया। अब दूसरे लोग जब अयाज को देखते कि इतनी इज्जत मिल गई है तो वो हसद करते। यहां हदीस पाक में आता है कि हर जी नेमत हसद किया जाता है। अब जब उन्होंने अयाज के ठाट बाट देखे, अयाज की शान और शौकत देखी, अयाज का महमूद के दरबार में मर्तबा देखा, तो अब उनके दिल में हसद पैदा हो गया। और याद रख लीजिए ये हसद खतरनाक है, और कुरान पाक में भी आता है, वह मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, कि मैं पनाह मांगता हूं हसद करने वालों के हसद से जब वो हसद करने लगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हासिदीन आपस में ये मशवरा करते कि ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि किसी तरीके से अयाज बादशाह के दरबार से दूर हो जाए। हसद की आंखें नहीं होती, मगर हसद के कान बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो छोटी छोटी बातें सुना के उसको बड़ा बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। चुनाचे क्या हुआ, एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा, हम आपके मुकर्रब हैं, पढ़े लिखे हैं, खानदानी लोग हैं, उमरा हैं, लेकिन जो आपकी मोहब्बत की नजर अयाज पर है वो किसी पर नहीं। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं कभी आपको इस बात का जवाब दूंगा। बात आई गई हो गई। अब क्या हुआ कि एक दिन बादशाह ने एक फल मंगवाया जो खाने में जरा कड़वा होता है, उसकी काशे बनवाई और काशे बनवा कर उसने इन सब मुसाहिबीन में तकसीम करवा दी और एक काश अयाज को भी दे दी। अब जिसने भी खाई थू कर दी। बादशाह सलामत बहुत कड़वे हैं, बहुत कड़वा, लेकिन बादशाह ने जब अयाज को देखा तो मजे से फल खा रहा है। बादशाह ने पूछा, अयाज क्या बात है, क्या ये कड़वा नहीं है? बादशाह सलामत, कड़वा तो बहुत है, फिर तुमने तो आराम से खा लिया। अर्ज किया, बादशाह सलामत, मुझे ख्याल आया आपके जिन हाथों से मैं जिंदगी के सैकड़ों मर्तबा मीठी चीजें खा चुका हूं, आज अगर कड़वी भी मिल गई तो मैं वापस कैसे करूं? मुझे वापस लौटाते हुए शर्म आई, हया आई, इसलिए मैंने कड़वी चीज भी खा ली। हमारे शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया आप फरमाते हैं कि अगर हमारे अंदर भी ये चीज पैदा हो जाए कि जिस परवरदिगार ने हमें हजारों खुशियां अता फरमाई हैं, हजारों नेमतें अता फरमाई हैं, बिन मांगे नेमतें अता फरमाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हमें अपने महबूब दाना-ए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में डाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर कभी कोई गम और तकलीफ की बात पेश भी आ गई तो हमें चाहिए ये था कि हम अल्लाह ताला का शिकवा न करते, अल्लाह ताला का दर न छोड़ते। आज तो अल्लाह ताला की नेमतों की इंतहा नहीं होती, उसके बावजूद हमें शुक्र करने का पता नहीं होता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरतुल हज पारा नंबर 17 में अल्लाह ताला ने बता दिया, वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, बहुत सारे अल्लाह के बंदे हैं जो किनारे किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की बंदगी करते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह, जब उन्हें कोई खुशी आती है, राहत मिलती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। वइन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही, और जब कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, उलझन आती है, तो वो पलट जाते हैं। यानी खुशी आती है तो फूल जाते हैं, और अगर कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो जज़ा फजा करते हैं, शिकवा और शिकायत का अंबार लगा देते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हालांकि चाहिए तो ये था
कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। जब उन नेमतों का हमने शुक्र अदा किया और अगर कभी परेशानी आ भी गई तो बजाय उस परेशानी पर शिकवा करते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सब्र करते ताकि अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें अता फरमाता। आज अगर हमसे पूछा जाए सब कैसी गुजर रही है, तो हालांकि हम खा रहे हैं रोस्ट और ब्रोस्ट खा रहे हैं, अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम क्या जवाब देते हैं? साहब बस गुजर हो रही है, दाल रोटी खा रहे हैं। अजीब तमाशा है, गोया ये हमारी हिम्मत है कि हम ये कर रहे हैं, वरना कोई दूसरा होता तो पता नहीं क्या करता। अरे खुदा के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे कितनी सारी नेमतें दी हैं, अगर एक परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए तो अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा नहीं करते। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए अपने गुलामों से कि ए मेरे गुलामों, दिनों का हेर फेर जारी रहेगा, दिनों का हेर फेर जारी रहेगा। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी, कभी मौसम खिजा है तो कभी मौसम बहार है, कभी मौसम गर्मा तो कभी मौसम सरमा, तो कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी मौसम बहार कभी मौसम खिजा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे मामलात रखे हैं, कहीं धूप है तो कहीं साया है, कहीं राहत है तो कहीं परेशानी है। ये मामलात इंसान के साथ चलते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह चाहते हैं तो मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मदनी इनामात की बरकत से हम अपनी इस्लाह करने में कामयाब हो जाएंगे और मदनी काफिलों की बरकत से सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह का सबब बन जाएंगे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया एक और वाक़या मसनवी शरीफ से अक्सर बयान करते हैं। इंसान को अपनी हकीकत याद रखना चाहिए। जब इंसान अपनी हकीकत याद रखेगा तो हुक्म खुदा की अहमियत और ज्यादा वाज़ेह होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अद-दहर पारा नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुम शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा भी आया है जब वो कोई काबिल जिक्र शे न था, उसकी कोई हकीकत नहीं थी, उसको कोई नहीं जानता था कि फलां शख्स पैदा होगा, फलां शख्स ये कारनामे अंजाम देगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर हम अपनी हकीकत को याद रखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जब भी हमारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा और नाशुक्री के जज्बात कम होते चले जाएंगे। मौलाना रूम अलैहि रहमतुर रहमान ने मसनवी शरीफ में ये वाक़या लिखा है कि अयास का ये मामूल था कि रोजाना वो दरबार से निकलता और एक टूटे फूटे मकान में वो जाता, कुछ देर वहां पर रहता और फिर वहां से वापस आ जाता। ये उसका मामूल था। हासिदीन तो इस बात की तलाश में थे कि कोई ऐसा तरीका हो कि अय्यास को बादशाह की निगाहों से गिराया जाए। उसने क्या किया? उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अय्याज ने एक खजाना है जो छुपा रखा है, ये शाही खजाना है और इस खजाने की वो हिफाजत करता है, रोजाना बिला नागा जाकर उसकी निगहदाश्त करता है, देखभाल करता है। बादशाह ने जब ये सुना
तो बादशाह ने सिपाहियों को भेज दिया कि अयाज जहां पर जा रहा है वहां पर जाओ और जो कुछ है उसको हमारे दरबार में लाकर पेश कर दो। अब जो हासिदीन थे वो बड़े खुश हुए कि अब पता चलेगा, अब इसका पोल खुलेगा और ये बादशाह की निगाहों से गिर जाएगा। जब सिपाही वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक बक्सा है, उस बक्से में एक फटा पुराना लिबास है, एक असा है और एक जूती है। बस ये तीन चीजें हैं बादशाह सलामत की दरबार में। ये तीनों चीजें पेश कर दी गई। अयाज भी मौजूद है। अयाज से पूछा गया, अयाज ये क्या है? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, बात ये है, ये मेरी हकीकत है। बादशाह सलामत, जब मैं आया था आपके पास तो ये फटा पुराना लिबास, ये फटी पुरानी जूती और ये असा मेरे पास थी और मेरी हकीकत यही थी। लेकिन जब आपकी मुझ पर निगाहे करम हुई तो आपकी निगाह की वजह से, आपकी इनायतों की वजह से ये मैंने शाहाना लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। मेरा ये मामूल है कि मैं रोजाना जाकर इन चीजों को देखता हूं और अपने आप से मुखातिब होता हूं और कहता हूं, ए अयास, तेरा मकाम तो ये था, ये फटा पुराना लिबास, ये फटी पुरानी जूती और ये असा तेरा मनसब और मकाम था। तुझे अपनी हकीकत को याद रखना चाहिए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बात तो ये है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को नजर में रखता है, उनका ख्याल करता है, उसे अपनी औकात याद रहती है कि मेरी औकात क्या है, मैं कुछ भी नहीं था, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद अता फरमाया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहर लम यकुम शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा भी आया है जब वो कोई काबिल जिक्र शे न था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, बेशक इंसान को हमने पैदा किया दो पानी के मिलाप से। अगर हम अपनी हकीकत पर गौर करें तो पता ये चलेगा कि हमारी हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से अगर हम अपनी हकीकत को याद रखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वजूद भी अता फरमाया, ईमान भी अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब के गुलामों में शामिल किया, काश हम अपनी हकीकत को याद रखें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हम पर फजल व करम फरमाया, हमें यहाँ पर सीखने और सिखाने के लिए जमा होने की सआदत अता फरमाई। ऐ काश हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के एहसान पर नजर करम करें, उस एहसान को याद रखें, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें जरूर अता फरमाएगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का हुक्म, उसकी अहमियत हमारी निगाहों में होनी चाहिए। याद रख लीजिए, अयाज से जो महमूद को मोहब्बत थी उसकी एक वजह यह भी थी कि वो महमूद के हुक्म को फौकियत देता था। एक दिन उसने अपने दरबारियों को जमा किया और जमा करने के बाद एक कीमती हीरा दे दिया और साथ में एक हथौड़ा भी दे दिया और अपने दरबारी उमरा वज़रा से कहा कि भाई इसको तोड़ दो। अब जो उसको हीरे को देखे वो तोड़ने से इनकार कर दे। बादशाह ने अयाज को बुलाया और अयाज को कहा इस हीरे को तोड़ दो। अयाज ने हथौड़ा लिया और उस हीरे को उसने तोड़ दिया। हासिदीन उमरा वज़रा वो कहने लगे, अरे बेवकूफ, ये तूने क्या बेवकूफी की है, तूने हिमाकत की और जहालत की इंतहा कर दी, तूने कीमती हीरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे तू इतना बेवकूफ है, आज तो तूने बादशाह का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाजा लगाइए, जब टूटा हुआ हीरा बादशाह ने देखा तो पूछा, अयाज
तुमने इसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अयाज ने आगे से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेरे सामने दो सूरतें थी, या तो मैं हुक्म मान के हीरे को तोड़ देता या फिर हीरे को बचाकर आपका हुक्म तोड़ देता। मेरी नजर में आपका हुक्म ऐसे हजारों हीरों से ज्यादा कीमती है। मैंने हुक्म नहीं तोड़ा, मैंने हीरा तोड़ के रेजा रेजा कर दिया। मौलाना रूम अलैहि रहमतुर रहमान अब फरमाते हैं कि जैसी अयाज के दिल में बादशाह के हुक्म की कदर कीमत थी, काश के हुक्म खुदा की वो अजमत हमारे दिलों में पैदा हो जाती। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, हुक्म खुदा है, अजमत उसकी सामने रहे। अगर बंदा किसी हुक्म को तोड़ने लगे तो 70 दफा सोचे कि मैं किसका हुक्म तोड़ रहा हूं। इसलिए कि जब कोई बंदा अल्लाह के हुक्म को और उसकी हुदूद को तोड़ता है तो परवरदिगार को इस तरह जलाल आता है जिसे शेर को अपने शिकार को देखकर जलाल आया करता है। हम अल्लाह ताला के जलाल को देखेंगे तो फिर हमारा बनेगा क्या। इसलिए हुक्म खुदा को बिल्कुल ना तोड़ें। अल्लाह ताला का ऐलान है, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की बनाई हुई हुदूद है, तुम उसके करीब भी न जाओ। एक जगह फरमाया व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, लिहाजा सालिकीन को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के हुक्म की अज़मत दिल में पैदा करें। एहसास रहे कि कुछ भी हो हमें अल्लाह ताला का हुक्म नहीं तोड़ना। और याद रख लीजिए, ये तसव्वुफ का पहला कदम है, जिसको हम दिल में बिठाएंगे तो मारिफत के रास्ते पर हमारा कदम उठता चला जाएगा। हुक्म खुदा की अजमत हमारे दिल में हो, एहसास हो, ऐसा ना हो कि हम हुक्म खुदा को तोड़े और अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए, फिर पता नहीं हमारा क्या बनेगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज की बदकिस्मती ये है कि आज का इंसान हट दर्मी करता है, खाता भी है, पीता भी है, मन पसंद नेमतें इस्तेमाल करता है, मन चाही जिंदगी इस्तेमाल करता है, पेट भरा हुआ है, अल्लाह ताला की नेमतों की कदर कीमत नहीं। तबीयत के अंदर उसकी जिद है, हट दर्मी है। आज ये हट दर्मी इतनी आम हो चुकी है कि शायद 99 से ज्यादा बंदे आपको इसके मरीज नजर आएंगे। हट दर्मी जो बात कह दी वो उस पर डट गए। घरों में देखो, बीवी कहती है जो बात मैंने कह दी वो कह दी, हालांकि उसे पता है कि मैंने बात गलत कही है, मैं गलती कर रही हूं, लेकिन हट दर्मी की वजह से वो अपने मामले से हटने के लिए तैयार नहीं। खावन बीवी पर जुल्म करता है, शरीयत के हुक्मों को तोड़ता है, वो जानता है कि मैं बीवी पर जुल्म कर रहा हूं, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। दो भाई हैं, कोई छोटी सी बात हो गई, एक ने जो बात कह दी बस डट गया, उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लाखों लग रहा है, मगर अपनी बात पे डटा हुआ है। हमारे शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुम आलिया, अल्लाह तबारक व ताला आपका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदीन, ऐ मेरे मोतकीदीन, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, तुम्हें पता है सबसे पहले हट दर्मी किसने की? सबसे पहले हट दर्मी किसने की? सबसे पहले हट दर्मी करने वाला शैतान था। कायनात में सबसे पहले हट दर्मी करने वाला शैतान। हट दर्मी क्या है? बात भी गलत करे और फिर उसके ऊपर डट जाए, बजाय शर्मिंदा होने के तावीलें निकालना, अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करना। आज हट दर्मी आम नजर आ रही है, कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, इल्ला माशा अल्लाह।
आपकी तालीमात का खुलासा ये है, एक बड़ा प्यारा लफ्ज है, बहुत ही प्यारा जुमला है, गलती हो गई मुआफ कर दीजिए। अगर हम इन अल्फाज को याद रख लें और इनकी अदायगी सीख लें कि गलती हो गई मुआफ कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। मियाँ बीवी में झगड़ा है, बीवी शौहर से कह दे कि मुझसे गलती हो गई, शौहर की नाराजगी खत्म। इसी तरीके से भाई भाई के साथ दस्तो गिरेबा है, एक भाई दूसरे भाई से कह दे भाई मुझसे गलती हो गई मुआफ कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाएंगे। मगर ये लफ्ज हम कहाँ से सीखें? याद रख लीजिए, ये लफ्ज हमें पीर और मुर्शिद की बारगाह से मिलेगा, ये अल्लाह वालों की बारगाह से मिलेगा। इसलिए कि आज हमारे पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन आज हमारे पास तरबियत नहीं है, आज हमारे पास तरबियत की कमी है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए, आज गलतियों की माफी एक दूसरे से मांग लें, ये बहुत आसान है। कयामत के दिन इन फैसलों को निपटाना ये बहुत मुश्किल है। कयामत के दिन जिसको खड़ा कर दिया गया और ये सवाल कर लिया गया, ये काम तूने क्यों किया और ये काम तूने क्यों नहीं किया, तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों याद रख लीजिए, उस वक्त बड़ा मसला हो जाएगा। ये अल्फाज हर मोमिन के दिल में होने चाहिए कि जरा सी कोई बात हुई, कोई रंजिश हुई, किसी से फौरन कह दे गलती हो गई मुआफ कर दीजिए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये किसकी सिफत है? गलती की माफी मांगना यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफत है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में गंदम का खोशा खाया। परवरदिगार आलम ने पूछा, अलम अनहकुमा, क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? जब मना किया था तो तूने क्यों खाया? आगे से ये नहीं कहा कि मालिक व मौला मुझे भूल हो गई, मैं समझा था दूसरे दरख्त का नहीं खाना, मैंने इरादे से ये काम नहीं किया। इसलिए कि परवरदिगार खुद इरशाद फरमाता है, फलम नजिद लहू अज़्मा, हमने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर नाफरमानी का इरादा नहीं देखा। अरे दिलों का भेद जानने वाले परवरदिगार खुद गवाही दे रहे हैं, उनके दिल में नाफरमानी का इरादा नहीं था। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गलतफहमी हुई थी, भूल हो गई थी, अब भूल की वजह से खा लिया। शैतान ने कसमें उठाई थी, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कहा, कसम उठाकर कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं। तो उन्होंने खुद भी सच्चे थे, लिहाजा शैतान की बात को भी उन्होंने सच समझा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब पूछा अलम अनहकुमा, क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था फल खाने से? आगे से कोई जवाब नहीं दिया, कोई लॉजिक, कोई बहाना पेश नहीं किया, कोई तावील पेश नहीं की, बल्कि एक सीधी सी बात अर्ज कर दी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ रब हमारे, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना, तो अगर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, व तरहमना, और हम पर रहम फरमा दे, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, वरना हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। देखा आदम अलैहिस्सलाम की सिफत क्या है? गलती को मान लेना। यह आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत है। लिहाजा मोमिन वो होता है जो अपनी गलती को जल्दी तस्लीम कर ले, वरना गलती तस्लीम करने के बजाय झूठ बोला जाता है। अच्छा, एक झूठ को बोलने के बाद एक सच को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर इंसान एक सच बोल दे तो सैकड़ों झूठ से उसे नजात मिल जाती है। यह आदम अलैहिस्सलाम की सिफत है। और मोमिन अपने रब से जल्दी माफी मांगने वाला होता है। शैतान ने भी गलती की और जब परवरदिगार ने फरमाया उसजुदू लि आदम, तुम आदम को सजदा करो, इल्ला इबलीस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अल्लाह ताला ने पूछा, ए इबलीस, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उसने आगे से रीजन पेश की,
आगे से एक्सक्यूज करने लगा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, या अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम अलैहिस्सलाम को तूने मिट्टी से पैदा किया है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई, उसने फौरन लॉजिक पेश की, फौरन बहाना तराशा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, दफा हो जा यहां से, तू मरदूद है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, जिसने हुक्म खुदा को तोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी बारगाह से दूर कर दिया। और यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने उसे क्या सजा दी, व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कयामत के दिन तक तेरे ऊपर लानतें बरसती रहें। अल्लाहु अकबर। तो जो बंदा गलती करके हट दर्मी करे, डट जाए, उसके साथ वही मामला होगा जो शैतान के साथ हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके दे, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो तू करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो तू मर के देख। तो आज हट गर्मी बढ़ गई है, छोटा भाई बड़े की बात नहीं मानता, आगे से लॉजिक पेश करता है, बेटा माँ की बात नहीं मानता, आगे से लॉजिक पेश करता है, शागिर्द उस्ताद की बात नहीं मानता, आगे से लॉजिक पेश करता है। अरे ये क्या मुसीबत है, इस हद अर्मी के गुनाह से कोई तौबा भी नहीं करता। हता कि अगर साहिब इल्म भी है, कोई गलत मसला बयान कर बैठा तो अब हार नहीं मानेगा, बल्कि किताबें तलाश करेगा, मुझे अपनी इस बात की तायीद के लिए कोई कुछ मिल जाए। अब वो कुरान और हदीस में रब की मंशा तलाश नहीं करेगा, अपनी मंशा ढूंढता फिरता है। गुमराही बढ़ रही है, यहूद का भी यही बड़ा जुर्म था, वो बात कर देते थे, फिर अल्लाह की किताब में अपनी मंशा तलाश करते थे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर हम अल्लाह की बारगाह में मकाम हासिल करना चाहते हैं तो हट दर्मी से तौबा कर लें, अपनी गलतियों की माफी तलब कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सूरह तौबा पारा नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने 3 सहाबाए किराम का तस्करा किया है। वो 3 सहाबा कौन थे? 3 सहाबा के मुताल्लिक आता है कि काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये वो 3 सहाबी हैं जो ग़ज़वाए तबूक में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाने से जिहाद में रह गए थे। बज़ाहिर उनके पास कोई उज़्र भी नहीं था। यहाँ एक बात ज़हन में रख लीजिए कि ग़ज़वाए तबूक इंतहाई सख्त ग़ज़वा था, सख्त गर्मी थी, बहुत दूर का फासला था, 30,000 का लश्कर था, सवारियां इतनी कम थी कि 10 सवारों के पास 1 सवारी थी, और खुराक का ये आलम था कि 2 मुजाहिदीन के लिए दिन रात में 1 खजूर होती थी, यानी आधी खजूर पर पूरे दिन रात में उसका गुजारा होता था। पानी की भी बड़ी कमी थी। ऐसे हालात में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30,000 मुजाहिदीन के हमरा कहां चले गए? ग़ज़वाए तबूक पर गए। मुनाफिकीन ने उज़र पेश किए, मुनाफिकीन तो नहीं गए, लेकिन ये 3 सहाबी थे, काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया। सही बुखारी और मुस्लिम में जो रिवायत मौजूद है, जिसके रावी खुद हजरत काब हैं, उसका मैं खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिन दिनों ग़ज़वाए तबूक के लिए तैयारी हो रही थी, मेरी सेहत और मेरी माली हालत बहुत अच्छी थी।
मेरे पास सवारी के लिए 2 सवारियां थी, इससे पहले कभी भी ऐसा मेरे पास नहीं हुआ था। जुमेरात के दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30,000 मुजाहिदीन के हमरा तशरीफ ले गए। मैंने दिल में सोचा कि मैं चंद जरूरी कामों से फारिग होकर मैं भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में जा मिलूंगा। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, लेकिन मैं जा नहीं सका। यहां तक कि काफी दिन हो गए, अब मैं जाने से महरूम हो गया। जब मैं बाजार जाता तो मैं देखता या तो वो माजूर शख्स हैं या वो लोग जो मुनाफिक थे वो मस्जिद मदीने शरीफ में नजर आ रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 मुजाहिदीन के हमरा तबूक पर तशरीफ ले गए हैं और मैं जाने से महरूम रहा। अब मैंने ये सोचा कि अब मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या बात अर्ज करूंगा। जैसे ही सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैर व आफियत के साथ तबूक से वापस तशरीफ लाए तो मैं इस कैफियत में था, तज़ब्ज़ुब की कैफियत थी कि मैं सरकार की बारगाह में क्या अर्ज करूं। या तो झूठ बोलूं, कोई उज़र पेश करूं, हट दर्मी करूं, या फिर अपना मामला साफ साफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाते सफर से तो मस्जिद में जाकर 2 गाना अदा करते। उसके बाद हजरत खातून जन्नत के यहाँ कदम रंजा फरमाते। उसके बाद अज़वाजे मुताहिरात के हुजरों को जीनत बख्शते। जब नबी रहमत मस्जिद में तशरीफ लाए और नवाफिल से फारिग हुए तो मुनाफिकीन गिरोह दर गिरोह आपकी बारगाह में हाजिर हुए और झूठे बहाने उन्होंने पेश किए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बातिन को अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर दिया, उनकी जाहिर उज़रदारियों को कबूल फरमा लिया। मुझे भी बाज लोगों ने मशवरा दिया कि तुम भी ऐसा करो, लेकिन मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सच्ची सच्ची दास्तान पेश कर दी कि मेरे पास कोई उज़र नहीं था, मैं सिर्फ गफलत लापरवाही की वजह से मैं हाजिर खिदमत ना हो सका और इतनी बड़ी सआदत से मैं महरूम रहा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काब तूने सच कहा, जाओ उठो, तुम्हारा फैसला अल्लाह ताला फरमाएगा। कई लोगों ने मुझे अब डांटा भी कि तुमने साफ गोई से काम लेकर अपने आप को मुसीबत में डलवा दिया। मैंने ख्याल किया कि वापस जाकर बारगाह नबूवत में झूठ बोलूं, मैं ये जुर्रत कैसे करूं। एक गुनाह तो ये कि मैंने जहाद में शिरकत नहीं की और दूसरा गुनाह ये कि मैं बारगाह नबूवत में झूठ बोलूं, मैं ये जुर्रत हरगिज नहीं करूंगा। मैंने फिर पूछा किसी और को भी ये हुक्म मिला है? आपने फरमाया हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी दोनों को भी ये हुक्म मिला है। अच्छा, ये दोनों सहाबी हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी ये दोनों अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के जिक्र में मशगूल हो गए, दुनिया व माफिया से बेगाना हो गए, ज़ारो कतार रोते थे। अब उन्हें किसी बात का होश नहीं था, बस होश तो ये था कि किसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से माफी मिल जाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरा हाल ये था कि लोगों ने मुझसे कलाम भी बंद कर दिया, ना कोई मुझे सलाम करता और अगर मैं किसी को सलाम करता तो मुझे कोई जवाब भी ना देता। एक दिन मैं अपने चचा जाद के पास अभी कतादा के पास में हाजिर हुआ और मैंने जाकर उसको सलाम अर्ज किया। उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने उसको ये कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे मेरे दिल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जब मैंने 3 मरतबा सलाम किया, 3 मरतबा उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया।
चौथी मर्तबा कहा तुम्हारे बारे में अल्लाह और उसका रसूल अज़्ज़ा व जल्ला वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानता है। मेरा दिल बड़ा टूटा, ये क्या हो गया? अरे जमीन तंग हो गई। हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, वो जमीन जो कुशादा थी अब वो जमीन तंग हो गई। अल्लाहु अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माशी बाइकाट, सोशल बाइकाट, हर किस्म का लेन देन मना। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप फरमाते हैं कि मैं बाजार से गुजर रहा था तो गस्सान का जो बादशाह था उसका एक एलची मुझे मिला और उसने मुझे गस्सान के बादशाह का एक खत दिया और कहा, एक काब बिन मालिक, ये हमारे बादशाह ने तुम्हारे नाम ये खत भेजा है। उसमें लिखा था, एक काब बिन मालिक, तुम बड़े इज्जत वाले हो, सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, तुम्हारे साथ बहुत जफा की है। अरे तुम तो बड़ी अहमियत वाले हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी कदरदानी करूंगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा तो और पढ़ा तो आप पढ़कर आग बगोला हो गए और आपने उसी वक्त उस खत को नजरे आतिश कर दिया और उसे कहा, अपने बादशाह को कहना इस खत का मेरे पास यही जवाब था। मैंने दिल में कहा कि मेरी बदबख्ती मुलाहिजा हो कि अब एक काफिर को ये जुरात हो रही है कि वो मेरे ईमान पर डाका डाले। इसी रंजो गम में 40 दिन गुजर गए। आप अंदाजा लगाइए मोहब्बत रसूल का। उधर से पेशकश हो रही है, उधर से बादशाह वक्त अपने पास बुला रहा है, लेकिन ये नबी की गुलामी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। इनके बारे में तो ये सनद है। तो काब बिन मालिक कहते हैं 40 दिन गुजर गए। 40वें दिन ये हुक्म हुआ कि अपनी बीवियों को भी अलग कर दो। मैंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा फिर बात करेंगे। आखिर 50वें दिन अल्लाह ताला की खुसूसी मेहरबानी हो गई। एक सहाबी हैं हमज़ाउल अस्लमी, वो दौड़े दौड़े मेरे पास आए और मुझे कहा, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम पर नजरे रहमत फरमाई है और तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाया है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों कपड़े उतार कर खुशी खुशी हमज़ाउल अस्लमी को दे दिए। मैं जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जा रहा था, सहाबाए किराम मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारक मुबारक की सदाएं आ रही थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो आपका चेहरा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मुझे देखा तो फरमाया, जब से तेरी माँ ने तुझे जना है ये तेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है, तुझे मुबारक हो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब इन 3 पाक बाजों के जिक्र के बाद अब अंदाजा लगाइए, पता ये चला कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमारे मामलात में कोई हेर फेर हो जाए, तो बजाय हट दर्मी करने के हमें अल्लाह की बारगाह में झुक जाना चाहिए। जैसे ये 3 सहाबी झुके, अल्लाह तबारक व तआला ने झुकने की वजह से इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पता ये चला अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में अगर कोई तौबा करता है, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यहाँ एक मसला और भी जहन में रख लीजिए। हमारे शाखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आपकी तालीमात का खुलासा ये है कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है और एक शख्स हुकूकुल इबाद के मामले में कोताही करता है, लेकिन दूसरी तरफ तस्बीहात व तहलीलात में इजाफा करता है। उनको तो तस्बीहात और तहलीलात कोई फायदा ना देंगी, बल्कि हुकूकुल इबाद में कमी की वजह से, कोताही की वजह से कल बरोज़े क़यामत उनकी पकड़ हो जाएगी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जो सिर्फ फराइज अदा करती हैं, नवाफिल अदा नहीं करती।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो अपनी जुबान से किसी को तकलीफ भी नहीं देती, गाली भी नहीं देती, गीबत भी नहीं करती, चुगली भी नहीं खाती, इल्जाम तराशी भी नहीं करती, अपनी जबान की वो हिफाजत करती है। और एक और खातून है जो नवाफिल भी पढ़ती है, कसरत के साथ नवाफिल अदा करती है, फराइज के साथ साथ, लेकिन साथ साथ गाली भी देती है, बहतान तराशी भी करती है, चुगली भी खाती है, झूठ भी बोलती है, अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों में से बेहतर कौन है? आपने फरमाया वो बेहतर है जो कि अगरचे फराइज ही की अदायगी करती है लेकिन अपनी जुबान की हिफाजत करती है, हुकूकुल इबाद में कमी नहीं करती। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा ना खास्ता अगर हमारी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो फिर हमें दुनिया में ही उस मामले को दुरुस्त कर लेना चाहिए। इसलिए याद रख लीजिए, आज दुनिया में मामला साफ करा लेना आसान है, खुदा ना खास्ता कल कयामत के दिन अगर पकड़ हो गई तो मामला बड़ा सख्त होगा। देखिए अल्लाह वालों का क्या मामला है, जो अल्लाह के महबूब मकबूल बंदे हैं उनका क्या तरीका है। कुरान पाक में आता है, वकाय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर। कितने अल्लाह वाले नेक लोग थे जो अंबिया के साथ निकले जहाद करने के लिए, उन्होंने जहाद पूरी इस्तिकामत के साथ किया। फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दऊफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। ऐसा जहाद किया, न सुस्ती आई, न झुके, न डरे, बल्कि जहाद करते रहे। जिन्होंने इतने नेक काम किए थे, अब तो इनको मांगना क्या चाहिए था? अल्लाह से बड़ा मर्तबा मांगते, तेरे रास्ते में बड़ी कुर्बानियां दी, मगर सोचिए इन अल्लाह वालों ने कोई दावा नहीं किया, कोई अपना अमल पेश नहीं किया, बल्कि आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना। सुनिए, जो जान की बाजी लगाते हैं, अल्लाह के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो अपने अमल को पेश करके एहसान नहीं जतला रहे, बल्कि क्या कहते हैं, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना। वो अपने कामों के अंदर जो कमी कोताही रह गई, इसराफ हो गया, उसकी माफी तलब कर रहे हैं। तो ये सिफतें उन लोगों की जो आमाल भी नेक करते हैं और माफियां भी मांगते हैं। हमारा ये हाल है कि हम गुनाह भी करते हैं और हट दर्मी करते हैं, माफी तलब नहीं करते। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे दर्स का खुलासा ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर अल्लाह के हुक्म के आगे फिर और कोई उज़र पेश न करे, भले वो हमारी मंशा के खिलाफ हो, बज़ाहिर उसमें हमारा कितना भी दुनिया का नुकसान हो, हमें अल्लाह के हुक्म को फौकियत देनी चाहिए। याद रख लीजिए, जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को फौकियत देता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को आगे रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दोनों जहानों की बरकतों से माला माल फरमा देता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें यह भी पता चला कि हर दर्मी करना ये शैतान की सिफत है और माफी मांगना ये किसकी सिफत है? आदम अलैहिस्सलाम की सिफत है। और अभी आपने 3 सहाबा का वाकया सुना कि जब सहाबाए किराम से कोई गलती हो जाती तो वो बजाय उस गलती पर हट दर्मी करते, वो अल्लाह की बारगाह में झुक जाते, रसूल की बारगाह में झुक जाते और रसूल उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते। और याद रख लीजिए, ऐसी पाकीज़ा हस्तियां जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल